देखो, जो चीज अच्छी लगेगी उसकी तारीफ तो बनती है। तो अभी मैंने देखा दीपिका कक्कड़ इब्राहिम का ईद वाला ब्लॉग। तो काफी लंबे समय बाद दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के ब्लॉग में कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। काफी लंबे समय से दीपिका को किसी न किसी बात को लेकर ट्रोल किया जाता है, लेकिन मौका भी वही देती हैं। और इस बार सच बोलूं तो उनके ब्लॉग में मुझे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जा सके। ऐसा नहीं है कि मैं मौके की तलाश में थी, लेकिन हाँ, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। दीपिका अपने घर में अपने ईद की दावत की प्रिपरेशन कर रही होती है और इस प्रिपरेशन के दौरान वो काफी अच्छी सी प्रेजेंटेबल सी लग रही होती है और उन्होंने अपने इस पूरे ब्लॉग में कोई भी फेकनेस नहीं दिखा। और इन बातों की वजह से दीपिका की तारीफ तो सच में बनती है। दीपिका कक्कड़ को अक्सर ही उनके ब्लॉग्स में बहुत ही लेजी नजर आने के लिए भी ट्रोल किया जाता है, लेकिन दीपिका ने ये सारी शिकायतें अपने ईद वाले ब्लॉग में बिल्कुल ही खत्म कर दी। दीपिका काफी प्रेजेंटेबल लग रही थी, जैसा कि एक फेस्टिवल वाले घर में हर इंसान लगता है, वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। और ना तो उन्होंने इस बार कोई फेकनेस की, ना ही झूठ बोला। तो इस बार दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने सारी चीजें एक्सेप्ट की कि उन्होंने कुकिंग नहीं की है, वो बस हेल्प करवा रही है। और वो टेबल जिस तरीके से डेकोरेट कर रही थी, स्नैक्स वगैरह अरेंज कर रही थी, इन सारी बातों का कॉम्बिनेशन था उनका ईद वाला ब्लॉग, जो कि बढ़िया था। और इसमें अगर सच बोलूं ना तो क्रिटिसाइज करने का इस बार दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने हम लोगों को कोई मौका नहीं। देखो भाई, आप लोग कह देते हो कि हम हेटर्स है, हेटर्स नहीं है यार। देखो, हमारे क्रिटिसिज्म का रिजल्ट तो नजर आ ही रहा है तुम्हें। देखो, पहले भी जो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को क्रिटिसाइज किया जाता था या फिर यूं कहें ट्रोल किया जाता था, तो उसके मौके भी दीपिका ने ही दिए थे ऑडियंस को। जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, उनका सॉरी टू से वाला जो एपिसोड आया था ना, उसने बहुत ही ज्यादा उनका नुकसान करवा दिया था और उसने ही इनके काफी सारे फैंस को इनका क्रिटिक बना दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपने ईद वाले ब्लॉग में उन्होंने जिस तरीके से हर चीज को ढंग से दिखाया है, बिल्कुल भी फेक नहीं लगी है, तो उसकी तारीफ तो यार बनती है। हाँ, और एक और बात, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम भले ही मास्टर शेफ में काफी कम समय के लिए थी, लेकिन वहां पे उन्होंने प्लेटिंग या फिर गार्निशिंग काफी बढ़िया सीख ली है। इस बात की तारीफ भी करनी पड़े। इसीलिए कहते हैं ना कि पब्लिक की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये बात ना फराह खान ने भी कही थी कि दीपिका को अक्सर ट्रोल किया जाता है, लेकिन सच ये भी है ना कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को बेवजह ट्रोल नहीं किया जाता है, बल्कि ट्रोल करने का रीजन इन्होंने खुद ही दिया था अपनी ऑडियंस। ना तो उन्होंने उस तरीके से अकड़ के अपने ऑडियंस को रिप्लाई किया होता, ना ही ऑडियंस भड़की होती, ना ही उनके व्यूज डाउन जाते, और ना ही दीपिका के पास्ट की वो चीजें पब्लिक में आती जो कि नहीं आनी चाहिए, ना ही उस पर डिस्कशन हो रहा होता। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि उनके सॉरी टू से वाले चैप्टर से पहले दीपिका को ज्यादातर लोग पसंद ही करते थे, क्योंकि वो एक लंबे समय तक चलने वाले शो की लीड रही थी। इसीलिए कहते हैं ना कि सक्सेस को कभी भी अपने सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस तुम्हें सर पे बिठा सकती है ना, वही तुम्हें अपने सर से नीचे भी गिरा सकती है। देखो, फैक्ट यही है कि जब शुरू में दीपिका को ट्रोल किया जाने लगा ना, तो इन लोगों ने ट्रोलिंग को बहुत ही हल्के में ले लिया, लेकिन धीरे धीरे जब ब्लॉग्स के व्यूज डाउन होने लगे, इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा। तब तक एक लंबा अरसा निकल गया था और उसके बाद इनको अकल आई और तब इन्होंने जगह जगह इंटरव्यूज देने शुरू किए, लोगों को जवाब देने लग गई, लेकिन थोड़ी पोलाइट होके। क्योंकि पहले ना क्रिटिसिज्म के बाद ये अक्सर इसी तरीके से दिखाती थी, और तुम लोग क्रिटिसाइज करते हो, मैं और करूंगी ऐसा, तुम लोगों को ये बुरा लगता है, मैं और करूंगी। अरे, इन्होंने कहा है इस तरीके से अपने ब्लॉग्स में, लेकिन कुछ समय बाद ही इनका ये एटीट्यूड इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। उसके बाद अब उनको क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना पड़ा और दीपिका को एक के बाद एक झटके मिलते ही रहे पब्लिक की तरफ से। वैसे देखो, हर इंसान ना हर तरीके का लॉस सह लेता है जो थोड़ा मनी माइंडेड होता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल लॉस होना तो उसको सहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन यहाँ पर तो डॉलर्स है ना भाई साहब, तो
सोचो डॉलर्स कितनी जोर से बोलता होगा। चलो भाई, तो मुझे यही कहना था। फिलहाल अगर दीपिका इस तरीके की डिग्निटी को मेंटेन करती हैं और इसी तरीके से सलीके से अपने आगे भी ब्लॉग्स बनाती रहती हैं, तो इस बात की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि उनके अच्छे दिन, मतलब और भी अच्छे दिन जल्द ही आएंगे। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बता दो। और यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। चलो फिर जल्द ही होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। बाय।